हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, ये वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, जैसा कि आप सबको पता है। रीज़न ये है कि देखो, हम मेरे लैपटॉप में थोड़ा सा ना ग्लिच आ रहा था, डेट्स वाई थोड़ा सा वीडियो देखो। ये पहले भी मैंने 3-4 बार मैंने इस वीडियो को शूट करा और 3-4 बार भी ये प्रॉब्लम हो रहा था, और पता नहीं इस बार भी वीडियो सही होगा कि नहीं होगा। अगर कुछ देर तक भी सही होता है तो मैं इस वीडियो को अपलोड करने वाला हूँ लास्टली, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी इसको देखेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम कल ही है और मैं आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सॉरी फॉर डैट, लेकिन क्या कर सकते हैं, मेरे साथ भी प्रॉब्लम था। तो पहले हम लोग मैथ के सिलेबस को देखते हैं। मैथ के सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। बेसिकली 4 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। एक पढ़ना है एलजेब्रा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ना। आपको यहाँ पे एलजेब्रा पढ़ना है, ठीक है। ये एलजेब्रा देख लो, आपको यहाँ से एलजेब्रा पढ़ना है। एलजेब्रा में आपको एपी, जीपी, एचपी, लॉगरिदम, मैट्रिसेस, पार्शियल फ्रैक्शन, बाइनोमियल थ्योरम, ये सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। अगर सबसे ज़्यादा मार्क्स अगर मैथ में कोई देगा तो आपको एलजेब्रा देने वाला है, ठीक है। तो एलजेब्रा आप कर लो। अगर आपको पास होना है तो एलजेब्रा करके जाओ, ठीक है। पास होने के लिए एलजेब्रा इनफ है। फिर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपको मेजरमेंट्स ऑफ एंगल, रिलेशंस बिटवीन डिग्री, रेडियंस, फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये सारे पढ़ने हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में। फिर उसके बाद आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया और ट्रायंगल, स्ट्रेट लाइन, ये सारे चीज़ पढ़ने हैं आपको। मेन जो टॉपिक्स है वो मैंने लिख रखा है, ये आपको पढ़ने ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको डिफरेंशियल कैलकुलस में फंक्शंस एंड लिमिट। डिफरेंशियल कैलकुलस बेसिकली देखो, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक है ना, ये आपका डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर का है चैप्टर्स, लेकिन जो डिफरेंशियल कैलकुलस है ये डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर का चैप्टर है, और इसको इस बार मतलब आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कर दिया गया है। तो इसमें आपको फंक्शंस, लिमिट्स पढ़ने हैं, डेरिवेटिव क्या होता है वो पढ़ना है। डेरिवेटिव के अलग अलग आपको कंपोजिट, जैसे कंपोजिट फंक्शन हो गया, इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया, पैरामीट्रिक फंक्शन हो गया, तो उसका आपको डेरिवेटिव बनाने आना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स, लॉगरिदमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आपको आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग बात करते हैं। तो देखो, क्वेश्चंस पे बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पे टोटली आपको 10th क्वेश्चन ऐसे प्रोवाइड किए हैं, और ये 10th क्वेश्चन मैंने आपको 10 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। ये 10 क्वेश्चन कोई बच्चा अगर करके चला जाता है तो वो अपने पासिंग मार्क्स को स्कोर कर लेगा, आराम से वो पास हो जाएगा। लेकिन ये मैं नहीं कहूँगा कि यही क्वेश्चन एग्जैक्ट आने वाला है, ये कभी नहीं कहूँगा मैं कि यही क्वेश्चन एग्जैक्ट आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली, मान के चलो जिस तरह का मैंने क्वेश्चन दिया है उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, बस नंबर और वैल्यूज़ अलग रहेंगे, क्योंकि ये मैथ है, एग्जैक्ट क्वेश्चन कभी भी नहीं आता है। तो मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिया जो कि पासिंग क्वेश्चंस है, और जो बच्चे अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, जो बच्चे अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मैंने चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो वो चैप्टर वाइज क्वेश्चन देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दे रखा है, प्रूफ डेट करना है आपको। tan इनवर्स मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स का क्वेश्चन है, ये आपको देख लेना है, ठीक है। स्पीड में हम लोग देखते चलते हैं। फिर उसके बाद आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ एनी ट्रायंगल, आप देखते चलो, स्क्रीनशॉट लेते चलो। और अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो आप एक बार मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा, और कुछ देर के बाद, मे बी 1-2 घंटे के बाद, आपको इसका PDF टेलीग्राम पे भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको क्विक में चाहिए इसका PDF तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे देख सकते हो। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ एनी ट्रायंगल ABC, इफ A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर आर इन AP, प्रूव डेट cot A, cot B, cot C आर इन AP। तो आपको प्रूव करना है cot A, cot B, cot C को AP में। फिर उसके बाद क्वेश्चन है साइन 75 डिग्री को आपको प्रूव करना है, √6 + √2/4। देखो, साइन 75 हो गया, साइन 18 हो गया, साइन 72 हो गया, इन सारे पे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको साइन वाला सारा चीज़ कर लेना है। फिर आगे रिसॉल्व पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन को रिसॉल्व करने के लिए हमेशा आएगा, तो ये आपको देख लेना है। फिर उसके बाद प्रूफ डेट है, मैट्रिसेस का ये क्वेश्चन है। मैट्रिसेस का क्वेश्चन देख लीजिए, इस तरह का प्रूफ आएगा आपका। और सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड पे एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा, फिक्स एकदम डेफिनेटली रहेगा। तो बस आप प्रोसेस समझ जाओ, जिस प्रोसेस को मैं दे रहा हूँ। जैसे देखो, पार्शियल फ्रैक्शन को रिजॉल्व करना, इस पे फिक्स क्वेश्चन रहेगा। मैट्रिसेस इन्वर्स मेथड, इसको रिजॉल्व करना, इस पे फिक्स रहेगा। ये साइन 75, साइन 18, साइन 72, इसमें साइन का जो भी वैल्यू रहता है उसको प्रूव करना रहता है, ये आप देख लेना। आप अपने बुक को उठाओगे ना, मैथ्स के फर्स्ट सेमेस्टर के बुक के, तो आपको दिख जाएगा ये सारा का प्रूफ, है ना, एग्जाम्पल में ही दिख जाएगा। और इस तरह का जो इन्वर्स का क्वेश्चन है ये भी रहेगा। तो मतलब मैंने टाइप आपको बता रहा हूँ एक तरह से, ठीक है। फिर आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइडेड द गिवन लाइन सेगमेंट्स। तो आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं जो गिवन लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, और इनका आपका इंटरनली रेशियो दिया हुआ है। तो बेसिकली स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, इसको आपको देख लेना अच्छे से। फिर देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये सर्कल, वही आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो ये भी है इस तरह से, मान लो कोई पॉइंट रहेगा, उससे सर्कल पास कर रहा है, तो आपको उसका इक्वेशन बनाना रहेगा, या रेडियस फाइंड करना रहेगा, या फिर सेंटर फाइंड करना रहेगा। तो इसके 3-4 टाइप्स आते हैं, मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप था वो लिख रखा है। फिर इसके बाद आपको देखो, एक तो फिर आगे आपका शो डेट आपको शो करना है इस तरह से।
है ना, एक मैट्रिसेस दिया हुआ है, इसको आपको शो करना है। फिर देखो अगेन साइन 18 का वैल्यू आ गया। फिर आप कुछ अलजेब्रा के कुछ लॉग के क्वेश्चन देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दे रखा है, इसी बेस में, इसी पैटर्न में, और वैल्यूज चेंज कर करके भी लॉग के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये लॉग का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको 3 लॉग के क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये तीनों आप कर लो तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा लॉग का। और समझ के करना है ना, रटना नहीं है, समझ के क्वेश्चन करना है कि कैसे मतलब इसका होगा, क्योंकि आपको वहाँ पे वैल्यूज चेंज करके देगा, है ना। अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ के जाते हो तो थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, आप फंस जाओगे। लेकिन अगर आप समझ के जाते हो ना तो थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट होगा तो आप उसको हिट कर सकते हो। इसलिए समझ के जाएं, टाइम लगे तो लगे लेकिन समझ के जाएं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रूव डैट tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस ई बाई 1 प्लस ई tan फाई, ठीक है। प्रूव डैट cos पाई इज इक्वल टू cos थीटा माइनस ई बट डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई cos थीटा, तो ये भी आपको प्रूव करने आ सकता है। और 10वां नंबर क्वेश्चन, एक मैट्रिसेस दिया हुआ है ए और बी, इसमें आपको प्रोडक्ट निकालना है ए और बी का, और आपको ए इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन मैंने जो दे रखा है आपको, ये पासिंग मार्क्स के लिए है, ठीक है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले, शुरू से आप लोग स्क्रीनशॉट लेते आ ही रहे होंगे आई होप, तो इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए 10 जो पासिंग मार्क्स के लिए, जो आप जिससे आप पास कर सकते हो। एकदम डेफिनेटली मैं कह दूंगा कि अगर आप पढ़ के जाते हो, समझ के जाते हो, तो आप पास कर रहे हो, ठीक है। चलो अब मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जिसको टॉप करना है उनके लिए, प्रैक्टिस के लिए। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, रात भर में भी चाहोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा, अगर आपने पढ़ रखा है मैथ तो। नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है, तो ये 10 क्वेश्चन आपको करना है, और 10 क्वेश्चन को करके एकदम अच्छे से समझ के चले जाना है, काम बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, ये सारे क्वेश्चंस कभी ना कभी आए हैं। 2012 से लेकर 2022 तक का क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मैंने दे रखा है। और बहुत सारे बच्चों का हमेशा कमेंट रहता है कि सर आप एमसीक्यू नहीं बताते हो इंपॉर्टेंट में, तो देखो मैंने यहाँ पे एमसीक्यू भी दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग अलजेब्रा यूनिट 1 अलजेब्रा का टोटली मैं आपको 8 एमसीक्यू यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है, आप इसको देख लें। इस एमसीक्यू में आपको लॉग का क्वेश्चन मिल जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि अलजेब्रा में लॉग, ट्रिग्नोमेट्री, एपी, जीपी, एचपी, और फिर उसके बाद आपका मैट्रिसेस, ये सब सारा कुछ आ जाता है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे दे रखा है मैंने, टोटल 8 क्वेश्चन हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से देखें, ठीक है। ऑप्शंस के साथ हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सॉल्व करें, टाइम ज़्यादा हो जाएगा इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। फिर देखो अगेन एक रिजॉल्व करना है आपको पार्शियल फ्रैक्शन, ये पैटर्न मैंने पहले ही बता रखा है कि रिजॉल्व का क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिस के लिए मैंने दे रखा है। अगर आप एक बार रिजॉल्व करने सीख गए पार्शियल फ्रैक्शन को, तो प्रैक्टिस के लिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। फिर देखो लॉग वाला जो मैंने क्वेश्चन दिया था, एक बार वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, तो वो पढ़ो चाहिए पढ़ो, दोनों एक ही चीज़ है। फिर देखो अगेन एक लॉग का क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए दे रखा है, तो एक बार अगर लॉग समझते हो तो आप ये सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो। फिर देखो अगेन फिर मैंने रिजॉल्व पार्शियल फ्रैक्शन और एक बार प्रैक्टिस करने के लिए रिजल्ट दे दिया पार्शियल फ्रैक्शन का। और ये क्वेश्चन नंबर बी जो है ना, बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बी वाला जो है ना, बहुत चांसेस है कि बी वाला आ जाएगा, ठीक है। फिर सॉल्व बाय द फॉलोइंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड आता ही आता है, तो इसको भी मैंने प्रैक्टिस के लिए दे रखा है। फिर ये जो प्रूफ डैट है लॉग एम वाला, तो ये बहुत बेसिक सा है, बहुत सिंपल है, तुरंत हो जाएगा। फिर देखो मैंने रिजॉल्व पार्शियल फ्रैक्शन के लिए दे रखा है, फिर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, प्रैक्टिस के लिए सब मैंने खाली क्वेश्चन दे रखा है। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप सारा करके चले जाते हो ना, तो इसमें से मेरे को जहाँ तक पता है 4 या 5 क्वेश्चन एग्जैक्ट हिट कर जाएगा, एग्जैक्ट, ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। अभी आपको पता नहीं चलेगा, जब आप एग्जाम दे करके आओगे तो इसी वीडियो को रिटर्न आकर देखना, अगर नहीं हिट करेगा तो फिर बोलना। जैसे केमिस्ट्री में हिट किया, केमिस्ट्री में मैच किया, उस तरह से मैथ्स में भी मैच करेगा और फिजिक्स में भी मैच करेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने एक बार पैटर्न देख लिया, एनालिसिस समझ लिया, किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सब समझ में आ गया, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको मैंने मैट्रिसेस दे रखे हैं, इसका आपको इक्वेशन दे रखा है ना, इसमें आपको सेटिस्फाई करवाना है। फिर आपको मैंने एक लॉग का क्वेश्चन दे रखा है, फिर अगेन रिसॉल्व करना है आपको पार्शियल फ्रैक्शन, फिर अगेन आपको मैट्रिसेस का एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें फंक्शन फाइंड करना है। तो आप प्रैक्टिस करो, इससे पूरा अलजेब्रा आपका क्लियर हो जाएगा। चलो फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के भी देख लीजिए, आपको मैंने यहाँ पे 6-7 एमसीक्यूज दे रखे हैं, ठीक है। ये पूरे ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यूज हैं, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। हाँ, टोटल यहाँ पे मैंने 8 एमसीक्यूज दे रखे, 8 नहीं 9 होगा, तो 8-9 एमसीक्यूज यहाँ पे मैंने tan इनवर्स, मतलब जो भी ट्रिग्नोमेट्री का होता है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो सारे एमसीक्यूज यहाँ पे मैंने दे रखे हैं, इसमें से एक आध एमसीक्यू आना है, इसी टाइप का एमसीक्यू आएगा। फिर देखो ट्रिग्नोमेट्री के लिए मैंने यहाँ पे आपको जितने भी पैटर्न्स बन सकते हैं क्वेश्चंस के, वो मैंने यहाँ पे दे रखा है। जैसे इनवर्स वाला क्वेश्चन आता ही आता है, कभी कभी प्रूफ करने आता है, तो जो प्रूफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे ये वाला प्रूफ में है इंपॉर्टेंट है, तो ये है, फिर इसके बाद ये है, फिर ये इस पैटर्न का भी एक क्वेश्चन आता है, जैसे cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/16 है, तो इस पैटर्न का भी आएगा cos और साइन के टर्म में। और ये वाला भी प्रूफ करने आता है, a + b इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये पहले भी मैंने दे रखा है। और फिर अगेन मैं बोल रहा हूँ बार बार, साइन 75, साइन 18, साइन 72, ये सबको प्रूफ करने आता ही है। तो ये अगेन वही रिपीटेड क्वेश्चन है जो मैंने ऊपर में दे रखा था 10 क्वेश्चन में,
ठीक है। फिर देखो अगेन ये वाला अगर आप कॉस वाला देख लिए तो कॉस के जैसा ही देखो यहाँ पे फिर साइन वाला भी आ गया, साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री इक्वल टू 1/16। तो ये प्रूव करना। फिर नीचे देखो एक इन्वर्स का फिर से मैंने क्वेश्चन दे रखा है प्रूव करने के लिए। फिर आपको नीचे प्रूव डेट कॉस थीटा कॉस 2x, मतलब जितना पैटर्न आपको यहाँ पे दिया हुआ है ना यही पैटर्न आपको प्रैक्टिस करना है बस, ठीक है। और अगेन फिर से आपको इसको टेलीग्राम में जाना है, टेलीग्राम में जाके क्लासोलॉजी स्टडी पॉइंट सर्च करना है, आपको वो इसका PDF मिल जाने वाला है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, टेलीग्राम में सर्च करो या इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक प्रोवाइडेड है, ठीक है, वहाँ से आपको हमको मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको tan थीटा दे रखा है, प्रूव करना है। फिर अगेन देखो सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें भी tan इनवर्स का, मतलब इसमें इन्वर्स का क्वेश्चन मैंने दे रखा है। फिर यहाँ पे भी इन्वर्स का क्वेश्चन दे रखा है। और यहाँ पे जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, एक यहाँ पे नोट्स मैंने लिख रखा है, तो टेलीग्राम ग्रुप में हमको आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा आने वाले टाइम में, जो मतलब फिजिक्स का या किसी भी चीज़ का अगर हम लोग अपग्रेड करते हैं, या सेकंड सेमेस्टर में भी अगर हम लोग अपनी कोर्स वगैरह लॉन्च करते हैं, या फिर सेकंड सेमेस्टर में वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो आप टेलीग्राम से अगर जुड़े रहेंगे तो आपको आपके आगे के हायर स्टडीज़ में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आप चाहो तो ज्वाइन कर लो, बढ़िया रहेगा। फिर आपको इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में प्रूव करना रहेगा। देखो वही साइन वाला पैटर्न है, फिर इन्वर्स का मैंने पैटर्न दे रखा है, और ये प्रूव करने के लिए ये वाला क्वेश्चन रिपीट है, फिर से वही वाला क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट मेरे को लगा तो मैंने वहाँ भी दिया, यहाँ भी दिया, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद आ जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी मैंने यहाँ पे आपको 5 MCQ दे रखे हैं, ठीक है, आपको देख लेना है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन वगैरह का आपका MCQ यहाँ पे प्रोवाइडेड है, ये इसको आपको देख लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 मतलब देख लो, क्वेश्चन नंबर 7 में मतलब छठा 6 तो MCQ हो गया, उसके बाद 7 क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसमें देखो एक आता है परपेंडिकुलर के लिए, एक आता है पैरेलल के लिए। तो परपेंडिकुलर चेक करने आएगा, एक में आपको A और B का वैल्यू फाइंड करने आएगा, एक में आपको सेंटर और रेडियस फाइंड करने आएगा सर्कल का, और एक में आपको आएगा कि मतलब आप सेंटर से फाइंड हो रहा तो आप उसका इक्वेशन फाइंड कीजिए, ठीक है। और एक और पैटर्न आता है जिसमें एंगल फाइंड करना होता है 2 लाइन के बीच का, ठीक है। इसी तरह का आपका पैटर्न आता है। और यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल पास हो रहा है तो इसका आपको इक्वेशन बताइए सर्कल का, अगर सेंटर ऑफ लाइन से पास हो रहा है तो। या प्रैक्टिस करोगे ना, आप जब स्ट्रेट लाइन वगैरह पढ़ोगे, सर्कल वगैरह पढ़ोगे, तो कोई इशू नहीं है, आप एकदम ईजिली कर लोगे अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो, है ना। मेरा तो सजेशन आपसे यही रहेगा कि आप 1 शॉट वीडियो देख लो, और 1 शॉट वीडियो देखने के बाद इन सारे क्वेश्चन को डाउटनेट या गूगल या कहीं से भी इस सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। ये सारे क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका माइंड खुलेगा कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। और मैं बोल रहा हूँ, ट्रस्ट मी, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा। अगर आप सारा करके चल जाते हो ना तो आपका आराम से रिजल्ट अच्छा हो रहा है, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। चलो डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करें तो डिफरेंशियल कैलकुलस में मैंने आपको MCQ प्रोवाइड नहीं किया है, क्योंकि ये सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पैटर्न है। सेकंड सेमेस्टर का पैटर्न तो क्या आएगा नहीं आएगा ये मैं भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने अपने तरफ से कुछ टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे आप अगर सबसे पहले डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले आपको फंक्शन, रेंज और डोमेन पढ़ना होगा। तो जब आप फंक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको इस तरह के 3 पैटर्न्स में क्वेश्चन मिलते हैं, है ना। ये 3 पैटर्न से क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, तो ये 3 पैटर्न आपको देख लेने हैं, ये 3 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं फंक्शंस को समझ के, और ये 3 पैटर्न्स प्रैक्टिस कर लेना है। फिर आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट का एग्जिस्टेंस आपको पढ़ लेना है कि जो भी लिमिट होता है उसका क्या एग्जिस्टेंस है, ठीक है। तो इस पर आपको 2-3 क्वेश्चंस हैं, है ना। जैसे इस लिमिट उसमें x टेंड्स टू ऐसे करके दिया हो रहेगा और आपको इसमें पुट करना है। तो यहाँ पे भी मैंने आपको 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं ताकि आप एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को पुट करके चेक कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। फिर उसके बाद आपको डेरिवेटिव देखना है। देखो डेरिवेटिव में मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि इम्प्लिसिट, पैरामेट्रिक और इन्वर्स और टेग्नोमेट्री, ये सारे चीज़ का आपको डेरिवेटिव करना होगा। तो देखो यहाँ पे डेरिवेटिव दिया हुआ है, जैसे एक्सपोनेंशियल और sin x साथ में है तो इसका कैसे डेरिवेटिव निकालेंगे, dy/dx, है ना। तो एक नॉर्मल है 1 + x², tan इनवर्स x, तो इन्वर्स का हो गया। तो कैसे इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, ये अगर आप पढ़ लेते हो डेरिवेटिव तो आपको समझ में आ जाएगा। अब लास्ट टिप सजेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि क्या मेरे तरफ से आपको सजेशन रहना चाहिए। देखो मेरे तरफ से आपको यही सजेशन है कि आप एलजेब्रा पढ़ लो। मेरे हिसाब से आप जो है ना एलजेब्रा पढ़ लो, ठीक है, एलजेब्रा पूरा पढ़ लो भाई, पूरा। और उसके बाद दूसरा आप पढ़ लो टिग्नोमेट्री, ठीक है, एलजेब्रा पढ़ लो और टिग्नोमेट्री पढ़ लो। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो इतना तो आपको पढ़ के जाना चाहिए, एलजेब्रा और टिग्नोमेट्री, ठीक है। और अगर आपने सब पढ़ रखा है तो एलजेब्रा, टिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट और आपका डिफरेंशियल कैलकुलस सब पढ़ो। क्योंकि देखो डिफरेंशियल कैलकुलस जो है ना वो बहुत बड़ा चैप्टर है। तुम उसको भले देखने में लग रहा है छोटा, क्वेश्चन भी मैंने बहुत कम दिया है, लेकिन एक्चुअली में बड़ा है। तो एलजेब्रा और टिग्नोमेट्री पढ़ लो, वो आपको सेव कर देगा आपके एग्जाम में, आपको फेल नहीं होने देगा। तो एलजेब्रा, टिग्नोमेट्री आपको सेव कर देगा। अगर आपको उसके बाद भी टाइम बच जाता है तो आप कोऑर्डिनेट पढ़ लें, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लें, ठीक है। लेकिन डिफरेंशियल कैलकुलस में अपना टाइम ना बर्बाद करें, क्योंकि वो लंबा चैप्टर है, वो आपको डुबा देगा,
ठीक है। अगर आपने पहले से ये तीनों को पढ़ रखा है तो आप डिफरेंशियल कैलकुलस में टाइम बर्बाद करें और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करना है। जितना क्वेश्चन मैंने दिया इतना सारे क्वेश्चंस को एकदम समझ के बना के चले जाना है, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और अच्छे लग रहे होंगे, ठीक है। अब पता नहीं ये वीडियो कैसा बना है, ग्लिच हुआ है, क्या हुआ है पता नहीं। अब जो भी हुआ होगा, अगर ग्लिच हुआ होगा तो फिर इसको मैं स्लाइड बाय स्लाइड अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से इस चीज़ को ट्राई कर रहा हूँ। मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा वीडियो। अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग अदर किसी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और अपने आगे के स्टडीज़ को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।